के, उनको भी यूएपीए लगा के अंदर रखा हुआ है। ये इंडियन स्टेट का नेचर है। और रोना विल्सन, सुधा भारद्वाज, सोमा सेठ, सुरेंद्र गार्लिंग, सब लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। ये सारे एक पैटर्न के अंदर है जेल में। ये बस ये कहते हुए मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच की तरफ से ये जो मैंने मांगे रखी है, हमारी तरफ से ये मांगे, और जो स्टूडेंट है हम लोग साथ में हैं, किसानों के साथ में हैं, हम लोग मजदूरों के साथ में हैं और लगातार साथ में रहेंगे। और कास्ट के आधार पे जिस तरीके से वायलेंस हुआ है वो भी हम लोग नहीं सहेंगे। शिव कुमार को बोला गया कि आप टॉयलेट साफ करो, ये किस तरीके का पुलिस का बिहेवियर है ये भी दर्शाता है। और नवदीप कौर के ऊपर भी जो अटैक हुआ वो ऑब्वियसली मजदूरों के ऊपर और एक खास कास्ट के खिलाफ एक हेट को दिखाता है, जो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कहते हुए धन्यवाद साथी। आइए कवर करना भी खतरे से खाली नहीं है। बहुत सारे प्रेस के साथी भी एफआईआर झेल रहे हैं, अरेस्ट झेल रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको सलाम कि आप इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आए हैं यहाँ पे। और फिर मैं अपनी साथी नवदीप कौर को सलाम करती हूँ और इनके साथ जितने भी हमारे जो युवा हैं, जो अगली पीढ़ी में इस देश की निगरानी करने के लिए आगे आ रहे हैं। जो देश में एक स्वतंत्रता के टाइम पे जो लड़ाइयाँ हुई थी और जिस तरह से भगत सिंह ने कहा था कि जब तक इस देश में शोषण चलेगा हमारी लड़ाई, हमारी आज़ादी की लड़ाई चलती रहेगी। हमारी सही मायने में आज़ादी हमें अभी तक नहीं मिली है। सिर्फ व्हाइट ऑपरेशन से अगर हम ब्राउन ऑपरेशन में चले जाएंगे तो ये आज़ादी नहीं कहलाती। आज़ादी और डेमोक्रेसी का मायने हर नागरिक को उसका हक दिलवाना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात माने तो अपने हक के लिए लड़ने से ज्यादा खराब है किसी और के हक के लिए लड़ना, जिसको वो आंदोलनजीवी कहते हैं, जिसको हम लोग आंदोलनकर्ता कहते हैं, जिसको हम सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग कहते हैं। कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में ऐसे लोगों को आप एडमायर करते हैं, आपके रोल मॉडल होते हैं, जिनके दिल में दूसरे के लिए जगह हो। वो एथिकल एक जो लाइफ होती है, एथिकल लाइफ चांस ये नहीं होता है कि आप अपनी नौकरी, अपनी तनख्वाह, अपने ही परिवार के लिए आप सोचें। आप पूरे विश्व में सारे इंसानों के लिए और जीवों के लिए सोचें, तभी आप एक एथिकल आपका बिहेवियर माना जाएगा। ये तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो लोग हिंदू धर्म के स्पोक्समैन बनते हैं, हिंदू धर्म में कहीं ये नहीं लिखा है। आप कास्टिज्म को लेते हैं एज योर रोल मॉडल, मनुवाद को लेते हैं रोल मॉडल, लेकिन गीता में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भी लिखा है कि हर जीव में मैं हूँ। मैं यानी कि वो जो जिसको परमात्मा कई लोग मानते हैं, तो वो हर जीव में है। तो कैसे आप मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, कैसे आप किसी और को दलितों को अलग कर रहे हैं, कैसे आप किसानों को अलग कर रहे हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, जो उनके हक के लिए लड़ रहा है, उनको आप कैसे डिमोनाइज करके उनको जेलों में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरा ये है कि जिस तरह से अभी आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, आप कानून भी खराब से खराब जैसे बना रहे हैं, उसके तहत भी आप बराबर का बर्ताव नहीं करते हैं। जब बाबू बजरंगी की बात आती है, माया कुंडानी की बात आती है, तो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, इन्होंने कई 100 लोगों की हत्या की, उसमें कन्विक्ट हो चुके हैं। नरोत्तम पाटिया ने क्या जेनोसाइड किया इन्होंने, उसके बाद भी इनको बेल मिल जाती है, इनको बरी कर दिया जाता है, मतलब इनको कह दिया जाता है कि आप रिफॉर्म करें, आप सोशल वर्क करें, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक 90% डिसेबल्ड आदमी जिसको आपके पास कोई इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं कि किसी वायलेंट एक्ट में उसने पार्ट लिया, वो तो दूर की बात है, चार्ज में भी नहीं लिखा है। चार्ज में सिर्फ ये है कि आप किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वो भी नहीं प्रूव कर पाए, और उसके बेसिस पे कि आप डेवलपमेंट रोक रहे हैं। किसका डेवलपमेंट? आप डेवलपमेंट में बाधा डाल रहे हैं, इसकी वजह से उम्र कैद हो जाती है, और जब उनकी माँ की डेथ भी होने वाली होती है तब भी उनको पैरोल नहीं मिलता है। इससे बुरा क्या हो सकता है? और उनको कोविड भी हो गया, उसके बावजूद भी उनको बेल नहीं मिली। तो आपका ये जो दो तरफा व्यवहार है, ये इसकी हम पूरी तरह से हम इसको कंडेम करते हैं कि ये इस देश में नहीं चलेगा, और हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। अभी भी आप देखिए कि 1 साल पहले जो दंगे दिल्ली में करवाए गए, उसमें बहुत अच्छी एक रिपोर्ट आई है द वायर से, उनको भी मैं सलाम करती हूँ। ऐसे जो इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट जो सोशल मीडिया में है, या जो बच्चे कुछ अगर चैनल में कोई अगर इंडिपेंडेंट बात करता है, उनको मैं सलाम करती हूँ। और उसमें साफ जाहिर है, सारा वीडियो एविडेंस है कि जिन लोगों ने खुल के छाती ठोक के कहा कि हम दंगे कराएंगे और करा रहे हैं,
और जिन्होंने ट्रेनिंग दी और इंसाइट किया, वो सब खुले छुटे हुए हैं। उनके खिलाफ एक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। और जिन लोगों के खिलाफ दंगे करवाए गए, उन्हीं के परिवारों में उन्हीं को पकड़ के उन्हीं के खिलाफ केसेस किए जा रहे हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? ये तो 84 से भी आगे चला गया ये मामला। तो साथियों, इस सब में हमें कहीं ना कहीं अपनी जमीन टटोल के देखना पड़ेगा। क्या उस नौकरी की वैल्यू है? क्या उस तनख्वाह की वैल्यू है? अगर हम अपने आप से नजरें नहीं मिला सकते आईने में, अगर हम रात में सो नहीं सकते ये सोच के कि मेरी वजह से कोई बेगुनाह उसको कसूरवार ठहरा के उसके साथ ये काम किया जा रहा है, उसको जेलों में डाला जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है, तो हम सबको अब जैसे कि एक जर्नलिस्ट ने अपनी नौकरी छोड़ दी कि हम इस तरह का काम अब और आगे मैं नहीं करना चाहता, इसी तरह से हम सब अगर एक स्टैंड लेंगे और हम सब जो जिन लोगों को रोल मॉडल हमारे लिए होना चाहिए, जैसे सुधा भारद्वाज है और साई बाबा है और गौतम नवलखा है और आनंद टेंटुगले हैं, और जिस तरह से खास तौर से दलित इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया जा रहा है ताकि ये जो पुरानी सोच की रूढ़िवादी सोच कास्टिज्म ब्राह्मणिक के कास्टिज्म चलता रहे इस देश में, महिलाएं अपना मुंह ना खोलें, दलित अपना मुंह ना खोलें, कोई भी डिसेंटर मुंह ना खोले, इसको अगर हमको चैलेंज करना है और सही मायने में आजादी लानी है तो हम सबको एक होके लगातार अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ। जो कुछ भी राजवीर ने कहा मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, और हमारे खान साहब ने कहा उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। वो मैं दोहराना नहीं चाहती। शिव कुमार को तुरंत रिहा किया जाए। जिस तरह से उसका टॉर्चर हो रहा है वहाँ पे, ये तो बड़े बड़े मतलब हम लोग किस्से सुनते हैं गौतम बे का, और जहाँ पे टॉर्चर चेम्बर्स होते हैं उससे भी बुरा हाल यहाँ पे हो रहा है। इसके खिलाफ हमें आवाज लगातार उठानी है और एक दूसरे का साथ देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूनतम वेतन जो लागू करने की मांग करते हैं, जो लेबर कोड लाए थे उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और करोड़पति जो मालिक हैं जिन लोगों ने वेतन रखा था उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसीलिए मुझे ऐसे पकड़ा गया और टॉर्चर किया गया और जेल में डाला गया। जो पुलिस ने आरोप लगाया है कि पुलिस के साथ आपने हथियार छीनने की कोशिश की और मारपीट, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल साफ है कि हमारी जो पुलिस है किस तरीके का है। उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े और भी आरोप लगाए और लोगों पे भी, और हमारे तो इतना पुलिस ने खुद इतना जो अटैक किया, हमारे पर लाठीचार्ज किया, महिलाओं के ऊपर हाथ उठाया, तब पुलिस के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? हमारे ऊपर तो कार्रवाई कर दी जाती है कि हम लोगों ने अपने बचाव में हाथापाई किया, अपने बचाव में जो अपने लाठी डंडे यूज किए और उन्होंने फायरिंग की, उसका कौन जवाब देगा? लेकिन ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है कि हम लोगों ने कुछ स्नैचिंग की, कुछ छीन लिया, ये बिल्कुल बेबुनियाद। आप जेल में थी तो पुलिस का जो रवैया था वो औरतों के प्रति कैसा है? कि एक तो आप SC OBC अनुसूचित जाति से आती है, कैसा रवैया है उनसे? रवैया पुलिस का बहुत ही बेकार है। जो महिलाओं का रेप हो जाता है वहाँ पे, और मैंने खुद देखा है, तो ऐसा रवैया था कि बहुत गंदी गालियां देना, पुलिस वालों को ऊपर बैठ जाना, ऊपर जबरदस्ती साइन करवाना और प्राइवेट पार्ट पे मारा। मतलब पुलिस वालों का रवैया बिल्कुल सामने आया है कैसा है रवैया। जी, आप किसान आंदोलन को सपोर्ट करेंगे? किसान आंदोलन के समर्थन में क्या कहना चाहिए? किसान आंदोलन के समर्थन में यही कहना चाहती हूँ कि जो किसानों की डिमांड्स हैं, जो कानून है जो लाए जा रहे हैं, उनको काले कानूनों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। जो लेबर कोड है उनको रद्द कर दिया जाना चाहिए। और जो किसान बैठे हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। कल मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि आपको पार्लियामेंट में भेजेंगे, तो क्या आप कोई पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगी। और हम लोग पहले भी मजदूरों की आवाज़ उठा रहे थे, मजदूर अधिकार संगठन की तरफ से आवाज़ उठा रही थी मैं, और आगे भी मैं इसे यही काम। ये थे नवदीप कौर कितनी लंबी लड़ाई में कभी जीत? देखिए, जीत हमारी तब होगी जब मजदूरों को वो हक मिलेंगे जो वो मांगते हैं। जब वो लॉ ऐसे लाए जा रहे हैं जो मजदूरों के खिलाफ हैं, यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है, वेतन पूरा नहीं मिलता, पुरुष स्त्री का वेतन बराबर नहीं है, जब तक वो डिमांड्स पूरी नहीं होती, जब तक किसानों की डिमांड्स पूरी होती, तब तक हम लोग जीत प्राप्त नहीं कर पाए। संघर्ष शुरुआत से रही है, अभी संघर्ष नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। आज भी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, मजदूरों के साथ ऐसा होता है, किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। अभी भी हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। आगे भी हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जब तक जो जनता को न्याय नहीं मिलता। क्या कहेंगे? कुछ चर्चा ये भी हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा ये मत नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं उसको मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो मेरा अपना मत है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी। यहाँ पे ये भी समझना चाहेंगे जो प्रताड़ना हुई है उसके बारे में अगर मुझे तो कुछ चीजें बता पाए, किस तरीके से बताई जाती है?
संक्षेप में। जी, संक्षेप में मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन जब थाने में मुझे पकड़ा गया तो बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, गालियाँ दी जाती है आधार पर बैठ बैठ कर टॉर्चर किया गया। शिव कुमार का भी ऐसा हाल हुआ है, प्राइवेट पार्ट में मारने की कोशिश की गई है और बहुत बुरी गालियाँ दी गई है, तो मतलब वो तो हुआ ही है। एक तरफ आर्थिक लड़ाई पहले से भी आप लड़ रही हैं और दूसरी तरफ ये कानूनी लड़ाई भी लंबी है। बिल्कुल जी, आर्थिक लड़ाई तो ये है कि अगर मैं सपोर्ट ना मिलता तो शायद हम लोग इतनी पे भी ना कर पाते हैं वकील को कि मैं बाहर आ पाती। ऊपर से ये है कि एक संगठित रूप से भी हम लोग अपनी कर रहे हैं, तो मजदूर की बात बहुत कम सुनी जाती है। तो अभी ये कि स्पोर्ट की वजह से बहुत चीज़ें जो अच्छी हो रही है, वरना तो आर्थिक तौर पे हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि हम लोग अपनी बात रख पाएँ और अपना न्याय दे पाएँ। यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि शिव कुमार जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आप ही के संगठन से जुड़े हुए हैं और भी तमाम लोग गिरफ्तार हुए। देखिए, शिव कुमार जो मजदूर अधिकार संगठन का प्रेसिडेंट है और शिव कुमार 12 तारीख वाले दिन वहाँ पे मौजूद भी नहीं था और शिव कुमार को पकड़ लिया जाता है 16 तारीख को और पेश किया जाता है 24 तारीख को। बहुत बुरे तरीके से उसका रिमांड होता है, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। घर वालों को खबर नहीं थी और कोर्ट को भी ये पता तक नहीं चला और उसको बाद भी उस कोर्ट के उसके मतलब रिमांड के लिए जाती है, तारीख ली जाती है। मतलब उसकी जो अभी सदमे में चला गया है, अभी भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग ये डिमांड करते हैं कि शिव कुमार को तुरंत रिहा किया जाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, मोटे तौर पर अगर उसका मकसद आप बताएं। देखिए, मकसद यही है कि जो स्टेट रिप्रेशन है बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। जितने भी लोग अभी जेलों में हैं और भी लोगों को ये जेलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे सीधे दिख रहा है कि स्टेट है जो बहुत बड़े स्तर पर जो आम जनता की आवाज़ बनते हैं उनके खिलाफ यूएपीए जैसे NSA जैसे कानून लगा रहे हैं, जो धाराएं लगा रहे हैं ताकि जो आम जनता की आवाज़ ना उठ पाए और जो दलाली वो कर पाए और देश को बेच पाए। क्या हिम्मत कोई कमजोर हुई? बिल्कुल नहीं, अभी मेरी हिम्मत और भी ज्यादा बड़ी है, इतनी सपोर्ट हो रही है क्योंकि पहली बार ऐसा है कि एक मजदूर संगठन की एक महिला को इतनी सपोर्ट हुई हो, तो और भी जोश बढ़ा है कि हम लोग पहले इतनी सपोर्ट नहीं थी फिर भी हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अभी इतनी सपोर्ट है, अभी हम लोग और भी अच्छे तरीके से काम करेंगे। ये आवाज उठती रहेगी, बिल्कुल उठती रहेगी। बहुत। नवदीप, आपने फिजिकल असॉल्ट का आरोप लगाया, क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया गया आपके साथ? बिल्कुल किया गया, क्योंकि अगर प्राइवेट पार्ट पे मारा और एक महिला को पकड़ना ही बहुत गलत होता है किसी ऐसे पुरुष द्वारा जो उसको जानता तक नहीं है। पुलिस का लेडीज पुलिस किस लिए होती है? लेडीज पुलिस होती है क्योंकि उस इंसान जो एक महिला विक्टिम को पकड़ने के लिए, लेकिन जेंट्स पुलिस पकड़ते हैं उस तरीके से हाथापाई करते हैं, गले में हाथ डालते हैं, प्राइवेट पार्ट पे मारते हैं। तो आप बताइए वो क्या है? ये सब फीमेल मतलब मेल पुलिस वाले ने आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे? जी जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।